तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉलम फेलियर्स। कॉलम फेलियर्स कितने टाइप्स के होते हैं और कॉलम फेलियर क्यों होता है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो का अंत तक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हाई कॉलम्स फेल, कॉलम फेल क्यों होते हैं। वी नो कॉलम्स आर मेड अप ऑफ टू मेजर मटेरियल, कंक्रीट एंड स्टील। हम लोग जानते हैं कि कॉलम दो मेजर मटेरियल से बने हुए होते हैं, कंक्रीट और स्टील। स्टील और कंक्रीट से ही कोई भी कॉलम बना होता है। आर्किटेक्ट डू कैलकुलेट टोटल स्ट्रेस caused by dead loads and live load on the entire building to design its internal component, beam, column, slab, etc. कोई भी आर्किटेक्चर जब किसी कॉलम को डिजाइन करता है तो उसे सबसे पहले उस बिल्डिंग पे आने वाले टोटल स्ट्रेस, उसके लाइव लोड, डेड लोड को कैलकुलेट करना पड़ता है ताकि उसके मुताबिक वह उस बिल्डिंग के इंटरनल कंपोनेंट्स को डिजाइन कर सके। इंटरनल कंपोनेंट जैसे कि बीम, कॉलम, स्लैब एक्सेट्रा। तो इफ द अप्लाइड स्ट्रेस एक्सीड द अलाउएबल स्ट्रेस देन द स्ट्रक्चर स्टार्ट टू फेल। तो उस कंडीशन में अगर कोई आर्किटेक्ट कोई कॉलम डिजाइन कर रहा है जिसमें कि उसने अलाउएबल स्ट्रेस एक कॉलम डिजाइन करते वक्त कुछ रखा, अगर वह स्ट्रेस जब किसी स्ट्रक्चर पे जो भी अप्लाइड स्ट्रेस होगा, अगर वह स्ट्रेस उस अलाउएबल स्ट्रेस से एक्सीड कर जाए, मतलब जो भी आर्किटेक्ट उस कॉलम के लिए एक डिजाइन लोड रखा था, एक अलाउएबल लोड, एक लिमिट में जो लोड रखा था कि इससे ज़्यादा अगर लोड पड़ेगी तो वो कॉलम फेल हो जाएगा, तो उससे अगर एक्सीड करे उस लोड से अगर किसी स्ट्रक्चर पे अप्लाइड स्ट्रेस, तो वह स्ट्रक्चर फेल होना शुरू होगा। तो इसी को हम कॉलम फेलियर्स कहेंगे। तो वही कंडीशन कॉलम पे भी अप्लाई होता है। कॉलम को भी डिजाइन किया जाता है और उसी के मुताबिक अगर उस डिजाइन किए हुए कॉलम पे जो भी अप्लाइड स्ट्रेस अगर उसके ज़्यादा अलाउएबल स्ट्रेस से ज़्यादा पड़ेगा तो वो कॉलम फेल होगा। तो इसी तरीके से कॉलम फेल होता है। टाइप्स ऑफ कॉलम फेलियर्स। कॉलम फेलियर्स कितने टाइप के होते हैं। मेनली कॉलम फेलियर्स दो कंडीशन में होता है, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट कंप्रेशन फेलियर्स, सेकेंड बकलिंग फेलियर्स। तो कंप्रेशन फेलियर्स क्या होता है और बकलिंग फेलियर्स क्या होता है, इसको भी हम जानेंगे। तो चलिए डिटेल से स्टडी करते हैं। फर्स्ट कंप्रेशन फेलियर्स। कंप्रेशन फेलियर्स क्या होता है। When the axially loaded stress of a column exceeds its allowable stress, then column start to fail. जब कोई भी कॉलम का axially loaded stress उसके allowable stress से exceed करता है तो उस कंडीशन में कॉलम फेल करना शुरू होता है। This type of failures is known as compression failure. तो इस failures को हम compression failure कहेंगे। यानी कंप्रेशन फेलियर कोई भी कॉलम में जो भी कंप्रेशन लोड आता है तो उसकी वजह से जो भी कॉलम का मटेरियल है वो खुद में क्रशिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो भी फेलियर होता है उसे हम कंप्रेशन फेलियर कहते हैं। तो इसका हमें काफ़ी ध्यान रखा जाता है बिल्डिंग के डिज़ाइन करते वक्त कि उस पर जो भी अलाउएबल स्ट्रेस है उसको इतना रखा जाए ताकि अप्लाइड स्ट्रेस एक्सीड ना करे, ताकि वो कॉलम हमारा फेल ना हो। और कंप्रेशन फेलियर तभी होगा जब वह तो उसके मटेरियल्स जो भी कंक्रीट है या स्टील है वो खुद में क्रश होना स्टार्ट हो जाता है, यील्ड स्टेज पे पहुंच के खुद से क्रश होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे हम फिगर से समझेंगे एज शोन इन द पिक्चर। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यह एक कॉलम है जिसके ऊपर ये स्ट्रेस अप्लाइड हो रहा है, एक्सियली लोडेड स्ट्रेस, और इसकी वजह से यह कॉलम इसमें कंप्रेशन फेलियर अकर करता है। इसमें जो भी लोड आ रहा है वो अगर अलाउएबल स्ट्रेस से एक्सीड करेगा तो कॉलम में कंप्रेशन फेलियर होगा। तो इसकी वजह से ये कॉलम बीच से ही फैल जाता है और वह कंप्रेशन फेलियर उसमें अकर होता है। सेकेंड बकलिंग फेलियर्स। बकलिंग फेलियर्स क्या होते हैं। If the least lateral dimension of a column is greater than 12, अगर किसी भी कॉलम का least lateral dimension 12 से बड़ा है और and its slenderness ratio is greater than 30, और किसी भी कॉलम का slenderness ratio 30 से इंक्रीज कर रहा है, then in such conditions columns start to buckle.
तो उस कंडीशन में कॉलम बकल होना स्टार्ट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ फेल्योर आर नोन एज बकलिंग फेल्योर। तो इस टाइप का जो भी फेल्योर होगा उसे हम बकलिंग फेल्योर कहेंगे। तो इसका कहने का मतलब यही है कि अगर किसी भी कॉलम का कोई भी अगर लॉन्ग कॉलम हम डिजाइन करें तो उसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर वह उस कॉलम के मुताबिक छोटा हो तो उस टाइप में वो कॉलम का ही वेट खुद संभाल नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में कॉलम बकल होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो भी फेल्योर होगा उसे हम बकलिंग फेल्योर कहेंगे। तो हमें ध्यान देना चाहिए कभी भी कॉलम लॉन्ग कॉलम डिजाइन करने वक्त कि उसका जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया हो वो उतना हो ताकि उसमें बकलिंग फेल्योर ना हो पाए। तो इस चीज का हमें काफी ध्यान रखना चाहिए और इसे हम फिगर के मुताबिक भी समझेंगे एज शोन इन द पिक्चर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कॉलम है। फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि इसमें जो भी अप्लाइड स्ट्रेस है वो अलाउेबल स्ट्रेस से कम है। तो यानी कि यह कॉलम सही है, अभी इसमें कोई फेलियर अकर नहीं हुआ। लेकिन अगर उसी पर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा एरो है, मतलब कि इस पे अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस डालें तो क्या है कि यहाँ पे अलाउेबल स्ट्रेस एक्सीड कर रहा है जो भी ये इसका डिजाइन करते वक्त जो भी लोड रखा गया है। तो इस कंडीशन में कॉलम बकल होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर किसी भी कॉलम में बकलिंग अकर हो, एक तरह से टेढ़ा हो गया है कॉलम, तो अगर इस तरह का कोई भी फेल्योर अकर हो तो उसे हम सीधे ही बकलिंग फेल्योर कहेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपका लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।